गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 क्लास 10 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स को समझेंगे। और आज की वीडियो में हम बेसिकली एसिड्स क्या हैं, बेस क्या हैं, सॉल्ट्स क्या हैं, उनके बारे में समझेंगे। उसके अलावा हम इंडिकेटर्स के बारे में समझेंगे, इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में के एंड तक आप ये समझ जाएंगे कि एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले जो हम बात करते हैं एसिड की, एसिड एसिड जिसको हम हिंदी में अम्ल कहते हैं। एसिड को हम बोलते हैं अम्ल, बेस इसको बोलते हैं क्षारक और सॉल्ट्स को बोलते हैं लवण। तो ये तीन कैटेगरी हैं जिसमें हमने हमारे जो एसिड जो केमिकल्स हैं उनको डिवाइड किया हुआ है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टी हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहले एसिड, देखो एसिड की प्रॉपर्टीज को समझने से पहले मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूँ कि एसिड जो है वो नेचुरल होते हैं कुछ और कुछ सिंथेटिक होते हैं। नेचुरल एसिड हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में मिलते हैं, जैसे संतरा, लेमन, ये सब हमारे जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर हमारे कुछ एसिड्स मिलते हैं। सिंथेटिक एसिड्स जो है वो हमारे हम लेबोरेटरी में बेसिकली इनको यूज करते हैं, लेकिन इन सबकी ओवरऑल जो प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है। क्या प्रॉपर्टी सेम होती है कि ये सौर होते हैं टेस्ट में, खट्टे। सौर का मतलब खट्टा। ये जब इनको टेस्ट करेंगे तो इनका स्वाद जो होता है इट इज सौर, ये खट्टे होते हैं। और ये जो ब्लू लिटमस पेपर होता है इसके इसके रिले मैं एक वीडियो जो है आपके शॉर्ट्स में या फिर अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा कि पीएच पेपर क्या होता है और हम उसको कैसे किसी भी केमिकल की प्रॉपर्टी हम बता सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है विद द हेल्प ऑफ दैट पीएच पेपर, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये क्या करता है, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड चेंज कर देता है, ब्लू टू रेड ये कर देता है एसिड। और ये H पॉजिटिव आयंस देता है जब भी एक्वस सॉल्यूशन में हम इसको बनाते हैं। एक्वस सॉल्यूशन आपको पिछले चैप्टर की वीडियो से याद होगा, नहीं तो आप देख लीजिए। एक्वस सॉल्यूशन जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को अगर हम वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो वो हमारा उसका एक्वस सॉल्यूशन देता है। एसिड की एक और प्रॉपर्टी होती है कि एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं। एसिड सॉल्यूशंस के जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक बार हिंदी में समझ लेते हैं कि स्वाद में खट्टे होते हैं। जो नीला लिटमस पेपर होता है उसको लाल कर देते हैं। उसके अलावा जलीय विलयन, जो हम एक्वस सॉल्यूशन होता है उसको हम हिंदी में जलीय विलयन ये बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। इसमें H पॉजिटिव आयन जो होता है उसको दे देते हैं, लीव कर देते हैं। और उसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत विद्युत धारा प्रभावित कर देते हैं। उसके अलावा बेसिस की बात करते हैं। बेसिस को हम हिंदी में बोलते हैं क्षारक। क्षारक जो होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर यानी कि कड़वा, स्वाद इनका बहुत कड़वा होता है। ये ब्लू लिटमस पेपर को कुछ नहीं करते हैं, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। एसिड क्या करेंगे, रेड को कुछ नहीं करेंगे बट ब्लू को रेड कर देंगे। बेस क्या करेंगे, रेड को ब्लू कर देंगे। जैसे एसिड में H पॉजिटिव आयन निकल रहा था, ऐसे इसमें OH नेगेटिव आयन निकलेगा और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट नहीं कर, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी ये कंडक्ट नहीं कर पाती, डू नॉट, यस डज नॉट। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ एसिड्स की, उनके बारे में हम धीरे धीरे करके बात करेंगे। एसिड जो होते हैं हमारे उनका एक सॉर टेस्ट होता है और एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और एसिड को हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हमारे जो हमारे नेचुरल एसिड है और सिंथेटिक एसिड है उसमें। एक बार फिर से देख लेते हैं। इनका सॉर टेस्ट होता है यानी कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। नीले लिटमस को ये लाल में बदल देते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में बदल देते हैं। H पॉजिटिव आयंस दे देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन दे देते हैं। और एसिड जो टर्म है वो एसिडस नाम की एक टर्म से बना है जिसका मतलब होता है सॉर यानी कि खट्टा। एसिडस जो है एक लैटिन भाषा का एक शब्द है
लैटिन भाषा अब ज्यादा प्रचलन में नहीं है, लेकिन इसको जिंदा रखने के लिए हम साइंस में और बहुत सारी अदर ब्रांचेस हैं उनमें इनका यूज, इनके जुड़े हुए वर्ड्स का यूज करते हैं। इंग्लिश में भी बहुत सारे वर्ड लैटिन से आए हैं, तो एसिडस से हमारा जो एसिड वर्ड है वो निकल के आया है। एसिडस का मतलब होता है सोर। ठीक है, अब हम जो एसिड्स की बात करेंगे उसमें कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कुछ वीक होते हैं, कुछ कॉन्सेंट्रेट, जो ये बेसिकली ये दो कैटेगरी है हमारी। और ये जो है ये हम लेबोरेटरी में यूज करते वक्त उनका यूज करते हैं कि हमारा जो एसिड है वो कॉन्सेंट्रेटेड यूज करना है, डाइल्यूट यूज करना है। स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो जो हमारे बेसिकली हम लेबोरेटरीज में ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जो वीक एसिड्स होते हैं इनका भी लेबोरेटरी में यूज़ होता है, लेकिन ये हमारे नेचुरल सब्सटेंसेस में भी ज़्यादा होते हैं। जैसे लैक्टिक एसिड है, आपको पता होगा लैक्टिक एसिड कहाँ मिलता है हमारे। एक यहाँ से इसी से टर्म से जुड़ा हुआ हमारा एक और टर्म है लैक्टोबैसिलियस, जिसको बोलते हैं। ये एक बैक्टीरिया होता है जो कर्ड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, लैक्टोबैसिलियस। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में क्या होता है कि एक मान लो एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर हमने क्या किया हुआ है कि उसमें वो एसिड और वाटर का जो मिक्सचर है उसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें जो एसिड है उसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी। अगर हम इसको ना भी समझे तो जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो होता है उसके अंदर जो एसिड के अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है वाटर के कंपैरिजन में। और डाइल्यूट यानी कि जो हमारा तनु, इसको हम बोलते हैं सांद्र कॉन्सेंट्रेटेड को, और डाइल्यूट को बोलते हैं तनु। जो कॉन्सेंट्रेटेड होता है उसके अंदर जो हमारा एसिड का अमाउंट है वो ज़्यादा होता है, और डाइल्यूट के अंदर वाटर का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होता है। आगे डिस्कस करते हैं। अब हम बात करेंगे बेसिस की। बेस जो होते हैं जिनको हम हिंदी में क्षारक कहते हैं। क्षारक हमारे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि स्वाद में एकदम कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं और सोपी इन टच होते हैं। जब उनको टच किया जाता है तो सोप जैसी फील देते हैं। तो हमारे जितने भी सोप्स होते हैं उनके मेन कंपोनेंट होता है बेस, क्षारक। इनो जो हमारा एक एंटा एसिड है वो भी हमारा एक क्षारक ही है। जो हम बेकिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं वो भी हमारा क्षारक है, यानी कि बेस है। ये क्या करते हैं, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं और ये OH नेगेटिव आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन हमारे कोई भी वो सॉल्यूशन होता है, मान लो अगर हम NaCl की बात कर रहे हैं, NaCl का यानी कि सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा कि सोडियम क्लोराइड को हम वाटर के अंदर जब डिसॉल्व कर देंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो होगा हमारा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जलीय विलयन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ऐसे ही हमारे अगर हम किसी बेस को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो हमारा एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा और वो अपना OH नेगेटिव आयंस जो है उसके अंदर छोड़ देगा। जो बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस है उसमें हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर इसके सबके पीछे तो OH एक सिंगल लगा है, यहाँ पे 2 क्यों लगा है? तो इसके लिए आपको जो हमारी वैलेंसी वाली वीडियोस हैं उनको देखना पड़ेगा। उसकी वीडियो मैं अभी कुछ टाइम में लेके आऊँगा। जो हमारा एक वीक बेस है NH4OH, ये एक हमारा वीक बेस है। ठीक है, एल्कलाइज जो होते हैं, जो एल्कलाइज वो हमारे बेसिस, उनको हम एल्कलाइज बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। जो क्षार ये होते बेसिस होता है क्षारक, इसको बोलते हैं क्षार। एल्कलाई वो बेसिस होते हैं जो वाटर के अंदर सोल्यूबल है, मतलब पानी के अंदर जो घुल जाए उनको हम क्षार कहते हैं। जैसे ये सभी हमारे एग्जाम्पल है क्षार के। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी हमारे क्षार के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा जो हमारा तीसरा कंपोनेंट है, तीसरा जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सॉल्ट, यानी कि लवण। लवण कब बनता है? लवण हमारा बनता है जब हम लवण, लवण, सॉल्ट, जब हमारे एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो अब हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। ये एक रिएक्शन है जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, निष्क्रिय अभिक्रिया इसको हम बोलते हैं। इसको निष्क्रिय अभिक्रिया नहीं, इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। निष्क्रिय मैंने इसको डायरेक्टली ट्रांसलेट कर दिया न्यूट्रलाइजेशन से, बट ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे।
तो जो हमारे सॉल्ट होते हैं, तो बहुत कॉमन सॉल्ट जो हम अपने घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो है नमक। नमक का जो केमिकल नेम है वो हमारा है NaCl। Na का मतलब होता है सोडियम और Cl का मतलब होता है क्लोराइड। तो सोडियम और क्लोराइड अगर दोनों अलग अलग बात की जाए तो इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। सोडियम एक मेटल होता है, क्लोरीन एक नॉन मेटल होता है। दोनों का नेचर बिल्कुल अलग है, लेकिन जब ये साथ में मिल जाते हैं NaCl बनाते हैं तो ये बहुत एक यूजफुल प्रोडक्ट होता है हमारे लिए। अब हम बात करते हैं अगले जो टॉपिक है इंडिकेटर्स की, कि हमने एसिड समझ लिया क्या होता है, बेस समझ लिया क्या होता है, सॉल्ट समझ लिया क्या होता है, हमने समझ लिया कि लवण क्या होता है, हमने समझ लिया कि क्षार क्या होता है, हमने समझ लिया कि अम्ल क्या होता है। लेकिन इन सबको समझ के हम करेंगे क्या? इन सबको समझ के हम करेंगे क्या, और हम इनको कैसे समझेंगे, हम इनको कैसे पहचानेंगे? तो इंडिकेटर्स, जैसे कि अगर हमारी गाड़ी के अंदर क्या होता है, इंडिकेटर्स लगे होते हैं, वो इंडिकेट करते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है। ऐसे ही हमारी जो केमिस्ट्री होती है उसमें हम सूचक, इसको इंडिकेटर को हम हिंदी में कहते हैं सूचक। सूचक क्या काम करते हैं? सूचक बेसिकली हमें ये सूचना देते हैं कि हमारा जो केमिकल कंपाउंड, जो हमारा केमिकल रखा हुआ है हमारे सामने, अगर उसको हम टेस्ट करें तो क्या वो एसिड की कैटेगरी में आएगा, बेस की कैटेगरी में आएगा, या किस कैटेगरी में आएगा? तो उसी को समझने के लिए हमारे जो इंडिकेटर्स है उनका यूज किया जाता है। और उन इंडिकेटर्स में जो बहुत कॉमन इंडिकेटर्स हैं उनकी हम बात करेंगे। इंडिकेटर्स की डेफिनेशन का समझ लेते हैं। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने कलर को, स्मेल को चेंज कर लेते हैं जब इनको डिफरेंट सब्सटेंसेस में मिलाया जाता है। सूचक क्या होते हैं? सूचक किसी भी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं, कि हमारे किसी भी जो सॉल्यूशन है उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है या बेस प्रेजेंट है, वो हमें इंडिकेट करते हैं, इसलिए हम उनको इंडिकेट करते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं। अभी कैसे बताएंगे? ये अपनी कलर को चेंज कर सकते हैं, अपने कलर को चेंज कर सकते हैं, या अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं। अगर ऐसा ये कर लेते हैं तो हमें पता लग जाता है कि कोई भी सब्सटेंस कैसा है, एसिडिक है या बेस है। आगे डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। जो सूचक हैं उसके प्रकार कौन कौन से हैं। सूचक के जो प्रकार हैं वो है हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स, यानी कि प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक कुछ है हमारे सिंथेटिक यानी कि कृत्रिम, और कुछ है ऑल फैक्ट्री यानी कि गंधीय। ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है जिनसे हम स्मेल, जिनसे हमें मिलती है। नेचुरल इंडिकेटर्स जो होते हैं वो हमारे प्लांट्स में मिलते हैं, हमारे दे आर फाउंड इन प्लांट्स ओनली। और ये जो हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं इनके टाइप क्या क्या है? ये हमें प्लांट से मिलते हैं, पौधों से मिलते हैं। लिटमस, जो हमारी लाल पत्ता गोभी है उसकी पत्तियां जो होती हैं उन वो भी हमारे एक इंडिकेटर का काम करती हैं। हमारे हाइड्रेंजिया नाम का एक पौधा होता है, एक हल्दी जो हमारे घर के अंदर मिलती है। तो ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं जो हमें नेचर से मिलती हैं, और इनका यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारे जो एक्वस सॉल्यूशन है वो एसिडिक नेचर के हैं या बेसिक नेचर के हैं। उसके अलावा जो हमारे कृत्रिम रासायनिक जो सब्सटेंसेस हैं उनकी हम बात करते हैं, तो मिथाइल ऑरेंज एक बहुत कॉमन हमारा सब्सटेंस है जो बताता है, इंडिकेटर है। और इसके अलावा फिनोफ्थिलीन एक हमारा अलग सब्सटेंस है जो जिसको हम एज एन इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंसेस जो अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं, यानी कि अपनी गंध को बदल लेते हैं जब इनको मिलाया जाता है किसी भी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में। वेनिला, वेनिला, प्याज और लौंग, ये सब हमारे क्या हैं? लौंग तेल, ऑलिव ऑयल, ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे कुछ इंडिकेटर्स हैं। चलिए नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर्स कब और कहाँ कैसे अपने आप को चेंज कर लेते हैं। तो जो लिटमस होता है इसकी हम लिटमस पेपर भी बनाते हैं। लिटमस जो होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर का हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू कलर का हो जाता है। जो रेड कैबेज होती है, पत्ता गोभी होती है लाल कलर की, वो रेड रहेगी हमारे एसिड में, लेकिन बेस के साथ मिलके वो ग्रीन हो जाएगी। हाइड्रेंजिया का जो प्लांट होता है
वो ब्लू कलर का हो जाएगा एसिड में और पिंक कलर का हो जाएगा बेस में। टर्मरिक एसिड के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, बेस के अंदर ये रेड कलर का हो जाएगा। एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल जो हमें देखने को मिलता है अपनी डेली लाइफ में, कि अगर हमारे कपड़ों के ऊपर हल्दी गिर जाए, मान लो सफेद कलर की आपने कुछ शर्ट पहनी या पहनी है, तो उसके साथ अगर उसके ऊपर हल्दी, खाने की कुछ चीजें गिर जाए, खाने में हम हल्दी इस्तेमाल करते हैं तो पीला हो जाता है, और जैसे ही आप उसको वॉश करते हो, उसके ऊपर साबुन लगाते हो, तो पीले से वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। तो जो साबुन होता है, इससे हमें क्या इंडिकेशन मिलता है, क्या सूचना मिलती है कि जो हमारा साबुन होता है उसके अंदर बेस प्रेजेंट होता है, राइट। आगे डिस्कस करते हैं जो हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। फिनोफ्थलीन के साथ अगर हम जो कृत्रिम सूचक है उसके अंदर अब फिनोफ्थलीन है, फिनोफ्थलीन को एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, मतलब ये कलरलेस ही रहेगा, और बेस के साथ ये पिंक कलर का हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ रेड कलर और बेस के साथ येलो कलर। एसिड मतलब अम्ल, बेस मतलब क्षारक। ऑल्फैक्टरी गंधीय सूचक में क्या होगा, जो अनियन है यानी कि प्याज है वो क्या करेगा, वो अपनी नॉर्मल स्मेल के साथ रहेगा, और जो बेस होगा उसके अंदर कोई भी स्मेल नहीं आएगी। ऑल्फैक्टरी में जो वेनिला एसेंस है, वेनिला है, उसके साथ क्या होगा, वो अपनी जो स्मेल है उसको समान रहती है, उसकी जो स्मेल है उसकी वो सेम रहती है, और जो हमारी बेस के साथ उसके अंदर कोई भी स्मेल नहीं आएगी। कॉल जो क्लोव ऑयल है यानी कि लौंग का तेल है, उसके अंदर गंध जो है वो समान रहती है, मतलब समान रहती है, और जो हमारा बेस के साथ उसके अंदर कोई भी स्मेल नहीं आती। तो ये कुछ हमारे इंडिकेटर्स हैं जिनकी हमने बात की है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की। आई होप आपको जो एसिड है और बेस है और जो हमारा सॉल्ट है उनकी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। एसिड की हमने आज बात की, एसिड की प्रॉपर्टीज क्या है, एसिड के टाइप्स क्या हैं, बेस की प्रॉपर्टी क्या है, बेस के टाइप्स क्या है, सॉल्ट्स क्या होते हैं। उसके अलावा हमने इंडिकेटर्स की बात की। इंडिकेटर्स हमें किसी भी सॉल्यूशन में का ये बताते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो ये सभी की हमने बात की है, और आई होप आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगेगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।